चुपो नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गूगल कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर 7 जिसका नाम है गति। लाइट कम है कि उसको खुद जला देगी? ठीक है, राइट। गति अध्याय कौन है? अध्याय है 7, नाम है गति। गति का मतलब है मोशन। अंग्रेजी क्या नाम है? मोशन। ठीक है, लिखा है दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। बात सही है कि जो भी चल रहा है, किसी को देखे चलते हुए और किसी को देखे रुकल। आप अगर जैसे जा रहे चांदनी उधर से तुम्हें घर तरफ से आ रही है, तो क्या ये घर चल रहा है कि रुका हुआ है? रुका हुआ है। अभी तुम इधर से जा रही है तो तुम्हारे बगल में से जो बस गुजरता है वो बस चल रहा है कि रुका हुआ है? चल रहा है। जो चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे? गतिमान अवस्था। जो रुका हुआ उसे क्या कहेंगे? विरामावस्था। तो गतिमान अवस्था और विरामावस्था समझ में आया कि कोई चीज अगर रुका हुआ है तो कौन अवस्था? विरामावस्था। किताब रख दीजिए, किताब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, किताब मेरे पास है। और अगर चल रहा है तो कौन अवस्था? चल रहा है तो गतिमान अवस्था और रुका हुआ है तो विरामावस्था। पक्षी उड़ते हैं, मछलियां तैरती है, रक्त का प्रवाह सिराओं और धमनियों में होता है, मोटर गाड़ियां चलती है। रक्त चलता है। रक्त मतलब क्या होता है? नहीं पता? रक्त का मतलब होता है खून। रक्त का मतलब होता है खून। खून का मतलब होता है ब्लड। ब्लड का मतलब होता है रुधिर। सब एक के है। खून, रुधिर, ब्लड, रक्त सब क्या है? एक ही है। वो हमारे सिरा में चलता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या है? धमनी और सिरा है, चलते रहता है। पक्षियां उड़ती है, मछली तैरती है और मोटर गाड़ियां चलती है। बात तो सही है। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं सभी गतिमान है। हाँ, सभी गतिमान है। आप पढ़े हैं पहले चैप्टर में कि प्रकाश के कण क्या होते हैं? हमेशा गतिशील होते हैं। प्रकाश के कण क्या होते हैं? हमेशा गतिशील होते हैं। केमिस्ट्री वाले पढ़े थे, फिजिक्स के पढ़े चैप्टर है। उसी अणु होता है। ग्रह नाम सुने हैं? 8वां क्लास में पढ़े हैं ग्रह। yes. सूर्य ग्रह, चंद्रमा, तारा। तो तारा, आकाश गंगा, ये सब पढ़े हैं। तो ये सब क्या है? इस सब की सभी क्या है? हमेशा गतिमान है। क्या है? गतिमान। गतिमान का मतलब क्या? गति में रुकल है। गतिमान का मतलब है क्या? हो गति में। हम प्रायः यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। कोई वस्तु गति में कब होगा? कोई वस्तु गति में तब होगा जब समय के साथ क्या करेगा? अपने स्थिति में परिवर्तित करेगा। जब वह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व को अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों में उड़ने व पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। हम कैसे जानते हैं कि हवा कैसे चल रहा है? हवा कैसे चल रहा है? अगर पेड़ है, पेड़ के पत्ता हिल रहा है, इसका मतलब हवा चल रहा है। जो हवा में जो धूल कण होता है, धूल कण उड़ रहा है, इसका मतलब हवा क्या है? चल रहा है ऐसे। लेकिन कहा क्या रहा है? लेकिन हम किसे कहेंगे गति में? गति में उसे कहेंगे जब क्या होगा? जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट कर देते हैं। जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित करती है। तो क्या कहते हैं? वो किसमें है? गति में है। गति में कब कोई चीज होगा? जब वह अपने समय के साथ क्या करेगा? अपनी स्थिति में परिवर्तन करेगा। समय से अभी अगर 10 बजे कोई आदमी यहाँ है, अब 12 बजे यहाँ है, अब 13 बजे वहाँ है, अब 14 बजे वहाँ है, तो क्या है? वो गति में है। अगर 12 बजे भी यही है, 13 बजे भी यही है, 14 बजे भी यही है, 15 बजे भी यही है, तो क्या वो गति में नहीं है। गति में तब होगा जब समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करेगा? परिवर्तन करेगा। आप सोच रहे हैं कि 12 के बाद 13 बचता है कि नहीं बचता है? बचता है। हाँ, बचता है। 12 के बाद 13 बचता है, 13 के बाद 14 बचता है, 14 के बाद 15 बचता है। बचता है। हाँ, लेकिन 13 को क्या कहते हैं? 13 को कहते हैं 1 बज गया है, 14 को कहते हैं 2 बज गया है, 15 को कहते हैं 3 बज गया है। तो अभी आप लोग कितना बजे पढ़ने आए हैं? 3 बजे। 3 बजे पढ़ने आए, इसका मतलब कितना बजे पढ़ने आए हैं? 15 बजे कि 16 बजे? 15 बजे। वेरी गुड, सही।
तो जिसको भी अंडरलाइन हम कर रहे हैं, आप भी घर जाइएगा, जब किताब दोबारा पढ़िएगा तो क्या कीजिएगा, इसको अंडरलाइन कर लेना है। आगे सूर्योदय, सूर्यास्त और मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं के क्या कारण है? सूर्योदय समझते हैं, जिस समय सूर्य उग रहा है उसे कहते हैं सूर्योदय। सूर्यास्त किसे कहते हैं? जब सूर्य क्या हो रहा है, डूब रहा है, उसे कहते हैं सूर्यास्त। और मौसम परिवर्तन की परिघटनाओं को क्या कारण है? मौसम परिवर्तन होता है कि अभी ठंडी है कि गर्मी है? अभी ठंडी है, कुछ दिन बाद क्या आ जाएगा, गर्मी। गर्मी के बाद फिर बरसात, सही। तो मौसम परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हाँ, उसका कारण क्या है? क्या यह पृथ्वी की गति के कारण होता है? पूछ रहा है कि जो मौसम परिवर्तन होता है और सूर्योदय सूर्यास्त होता है, क्या यह पृथ्वी की गति के कारण होता है? तो हाँ, इस सब किसके कारण होता है? पृथ्वी की गति के कारण होता है। मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? पृथ्वी की गति के कारण होता है मौसम परिवर्तन। यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते हैं? जो पृथ्वी है, हम लोग किस पर है? पृथ्वी पर है कि आकाश में है? पृथ्वी पर। पृथ्वी घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? घूम रहा है, लेकिन हम लोग को पता चलता है कि पृथ्वी घूम रहा है, काहे नहीं लगा पाते हैं हम लोग से? तो ये बात पूछ लिया है। पृथ्वी घूम रहा है, आप जानते हैं, लेकिन कैसे घूम रहा है ये देख रहे हैं? पंखा घूमते रहता है, आप देखते हैं पंखा घूम रहा है ऐसे, लेकिन पृथ्वी घूम रहा है देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। तो कह रहा है कि जो पृथ्वी की गति का अनुमान हम लोग क्यों नहीं लगा पा रहे हैं ऐसे? देखेंगे क्यों नहीं लगा पा रहे हैं ऐसे। किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। कह रहा है कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु एक व्यक्ति के लिए गतिशील लग रहा है, एक व्यक्ति के लिए स्थिर लग रहा है। जैसे अब जाते हैं, गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे पीछे की ओर गतिमान प्रतीत होते हैं, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के सभी 7 यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथी यात्रियों के विरामावस्था में पाता है। ये अवलोकन क्या संकेत करते हैं? ये ऐसे बात कह रहा है, आप समझे कि नहीं समझे? घर किताब पढ़े हैं सुबह, आज पढ़े हैं? वेरी गुड, सही, पढ़ के आइए एकदम। अभी कह रहा है कि बस में आप लोग बैठे हुए हैं, सही। अब बस इस तरफ जा रहा है, तो बस जब जा रहा है, चाहे कार में बैठे हुए हैं, कार जा रहा है, बस जा रहा है, जब बस जा रहा होता है तो आपको लगता है कि जो पेड़ पौधा है उससे पीछे जा रहा है ऐसे, गाड़ी आपके आगे जा रहा है ऐसे होता है। 1 नंबर बात। 2 नंबर क्या कहा है कि जबकि क्या है, एक उस सड़क पर एक आदमी खड़ा है, आप एक मिनट, आप क्या है, बस में बैठे हैं, जा रहे हैं, एक आदमी सड़क पर खड़ा है और वो देख रहा है कि बस इधर से आया, इधर से यहाँ पे खड़ा है, वो उधर से बस आया, बस इधर से यहाँ चला गया, तो क्या लगा कि पेड़ आगे गया है कि बस आगे गया है? बस आगे गया है। अब की बार क्या है, अब की बार बस में बैठा हुआ है, कौन को बैठा हुआ है? बस में बैठी हुई है आरती, और बैठी हुई कौन बैठी हुई है? उम्मे हनी की दोस्त साबिया, सही। अब बस में बैठी हुई है कौन बैठी हुई है? यहाँ बैठी हुई है साबिया, यहाँ बैठी हुई है आरती, सही। ये कहाँ पर है? ये है गंज बाजार पे है। बस खुल गया बस। अब बस पहुंच गया कहाँ? मुजफ्फरपुर। कहाँ पहुंच गया? मुजफ्फरपुर, सही। दोनों एक ही सीट पर बैठी हुई है। तो बताइए जब मुजफ्फरपुर जाएगा तो साबिया यहीं रहेगी, आरती यहीं रहेगी, कि साबिया यहाँ आ जाएगी, आरती वहां आ जाएगी? वही जगह रहेगी कि अगर इसके बीच की दूरी अगर हम मान ले कि जब गंज पर बैठी हुई थी तो गंज पर इसके बीच की दूरी था 5 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। तो जब वहां पर पहुंचेगा बस तो इसके बीच की दूरी कितना होगा? 5 मीटर रहेगा कि बढ़ जाएगा? 5 मीटर रहेगा, ठीक बात है। अब मान लीजिए कि गंज पे खड़ा था कौन? क्रिस कहाँ था? गंज पे खड़ा था, सही। और देखा कि साबिया और कौन? आरती बस बैठे बस में। तो अब इसके बीच की दूरी मान लीजिए 1 किलोमीटर, 5 मीटर है से। अब ये बस पहुंच गया कहाँ? मुजफ्फरपुर से। तो अब क्रिस के और साबिया और इसके बीच की दूरी उतने है कि बढ़ जाएगा? से बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे क्रिस से बहुत दूर जा रहा है, मुजफ्फरपुर पहुंच गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है? एक ही समान है से। तो क्या कह रहा है कि कभी इस दोनों के लिए साबिया और किसका? आरती, और साबिया और आरती यहाँ पर
यहाँ पर क्या है, विराम में है, और यहीं पर भी क्या है, विराम में है। लेकिन वही क्रिस के सापेक्ष में क्या है, गति में है। कोई भी चीज गति में है कि विराम में कब पता चलेगा, जब हम उसके सापेक्ष में देखेंगे तब। जैसे हम यहाँ से चल रहे हैं, चल रहे हैं, है एकदम चल रहे हैं, तो हम लोग गति में है कि विराम में है, गति में है। क्योंकि तुम देख रहे हैं कि हम कभी यहाँ आ रहे हैं और कभी इस तरफ आ जा रहे हैं, तो हम गति में है से। अब हम तुम दोनों को उठा के किसको, अनामिका के और रानी के उठा के बैठा दिए, ऐसी ही उठाया बैठा दिए बस में से, बस ले चले गए मुजफ्फरपुर, तो अब दोनों गति में है नहीं। तुम दोनों बस के हिसाब से गति में है से, लेकिन तुम दोनों आपस के हिसाब से किसमें है, विराम में है से। वेरी गुड। तब लगता है कुछ बात समझ में आ रहा है। आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। आगे देखिए, बहुत सी गतियां जटिल होती है, कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान करती हैं। आप ट्रेन देखे हैं, ट्रेन कैसे चलता है, ऐसे से चलता है कि ट्रेन ऐसे चलता है, ऊपर वाला नीचे वाला, नीचे वाला चलता है ट्रेन। वेरी गुड। अच्छा फुटबॉल देखे हैं, देखा फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल ऐसे खेलता है कि कोनो ऐसे खेलता है, कोनो ऐसे खेलता है। कैसे खेलता है, ई वाला कि ई वाला, फुटबॉल ऐसे खेलता है। फुटबॉल खाली सीधे मारेगा, मारता है इन्हें जाता उन्हें है, उन्हें से मारता उन्हें जाता है, तो फुटबॉल कैसे ऐसे किया, ऐसा ऐसा। तो बताइए जो सीधी रेखा में कौन जाएगा, सीधी रेखा में ट्रेन की फुटबॉल, ट्रेन। जो वृत्तीय पथ पर वो फुटबॉल भी जा सकता है, चाहे पंखा है, पंखा भी चल रहा है, चल रहा है। क्या क्रिस नहीं देखते हैं, क्रिस के घर क्रिस भी तो ऐसे उड़ता है। तो देखिए कुछ सीधे रेखा में जाता है और कुछ किससे जाता है, वृत्तीय में जाता है। अब आगे देखिए पढ़िए क्या लिखा है ऐसे। देखो फिर से कह रहे हैं किताब आपको क्या करना है, कई बार पढ़ना है। ऐसे कई बार, बहुत बार पढ़ना है, जब मन करे तब पढ़ना है। किताब नहीं पढ़िएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। सही, बाकी तो हम दिखावे करेंगे। कुछ वृत्ति गति में हो सकती है, कुछ घूर्णन कर सकती है एवं कुछ कंपन कर सकती है। घूर्णन क्या होता है, जैसे एक कोई धुरा जानते हैं, तुम किस जाता होगा, गाड़ी से में धुरा होता है, धुरी, वो क्या करता है, लगल रहता है, धुरी पर क्या होता है, नचते रहता है। धुरी धुरी पंखा है, पंखा एक फिक्स है, अब पंखा पर से ही पत्ती ऐसी नचते रहता है, ऐसे नच रहा है। अच्छा, वो देखिए सुई सिलाई वाला है, करते रहता है, उड़ू उड़ू उड़ू। घड़ी देखी है, घड़ी में जो उस क्लास में जो घड़ी लगल है, वो घड़ी ऐसे नचते रहता है, नीचे वाला लटकल है से। तो वो सब काय कैसे में गति है से। एक झूला देखे हैं, है गाना सुने, नदी में नैया डोले है, नैया वाला देखे, मेला लगा है से, उस तरफ लगा है, रामनगरी में मेला लगा है, गई है, नहीं गए, नहीं पता था। ओहो, पता करवाते हैं सब कुछ, लगा हुआ है मेला है। तो जो गति है, कैसी गति हो गया, एगो सुई वाला हो गया, एगो पंखा वाला हो गया। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि ये सभी क्रियाएं साथ साथ हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जितना पता है सब के सब एक में हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सीधी रेखा में है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। ये भी गति होगा, सबको किससे व्यक्त करना सीखेंगे, समीकरण से और ग्राफ से भी व्यक्त करना, मतलब बताना सीखेंगे। अगला है, बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे। वृत्तीय गति के बारे में चर्चा कब करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे, सीधी रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। चर्चा समझते हैं, चर्चा क्या होता है, चर्चा सिर्फ चर्चा वाला नहीं, यहाँ से जब हुआ क्रियाकलाप 7.1 आपकी कक्षा में कि दीवार विरामावस्था में है या गति में चर्चा करें। ये दीवार है, ये गति में है कि विराम में है, विराम में है। ये बात समझ गए, चर्चा हो गया, वेरी गुड।
क्रियाकलाप 7.2 क्या दिया हुआ है? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं, रेलगाड़ी में बैठे हैं, गति करती हुई प्रतीत होती है जबकि वास्तव में वह विरामावस्था में है। इस बिंदु पर चर्चा करें और विचारों का आदान प्रदान करें। तुम सावधानी करो, बतियाओ कि ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, लेकिन जिस सीट पर आप बैठे हैं उसी सीट पर जाएंगे कि उठ बैठ के कहीं जा रहे हैं? उसी सीट पर बैठे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि ट्रेन क्या है? ट्रेन तो गति में अवस्था में है, लेकिन वास्तव में क्या है? वास्तव में वो है विराम अवस्था में। इस बारे में आप लोगों को बातचीत करना है। हम 5 मिनट छुट्टी देके आप लोग बतियाएंगे कि ट्रेन कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे बतियाएंगे? नहीं बतियाएंगे, चलिए ठीक है, नहीं बतियाएंगे। आगे है सोचे एवं करें। सोचना है ऐसे। हम कभी कभी अपने आसपास की वस्तुओं की गति के कारण खतरे में घिर जाते हैं, विशेषतः यदि वह गति अनिश्चित व अनियंत्रित हो। कह रहा है कि जो हमारे आसपास जो कभी वस्तुओं की गति होती है उसके कारण हम खतरा में आ जाते हैं। कब? जब वो गति क्या हो? अनिश्चित हो और अनियंत्रित हो, पता ही नहीं कब है ऐसे। जैसे बाढ़ वाली नदी, तूफान या सुनामी में देखा गया है। दूसरी ओर नियंत्रित गति मानव की सेवा में सहायक हो सकती है, जैसे पानी के द्वारा विद्युत उत्पादन। क्या आप महसूस करते हैं कि कुछ वस्तुओं की अनियमित गति का अध्ययन करना, उनके नियंत्रित करने के विषय में जानना आवश्यक है? सही कह रहा है कि कभी कभी जब बाढ़ वाला नदी है, नदी उसमें से पानी क्या है कि निकलना शुरू हो गया तो हमारे नुकसान करेगा, बहुत नुकसान करेगा। तूफान आ जाएगा, एक हवा बढ़ने लगा, नुकसान करेगा। जैसे तुम लोग रात मान लो शाम के गए खेत घूमने, सही चौड़ में कि आराम से जाएंगे, एक हवा आ गया, कैसे रुकाएंगे? देखेंगे जहाँ पेड़ है, पेड़ के पकड़ के रुक जाएंगे से, सही। देर में जान कम रहेगा, आधे जैसे तो उठिए। अगर हवा में पेड़ गिर जाएगा तो हम लोग तो ऐसे उठ जाएंगे से, जितना देर में जान है सीधे यहाँ से जाएंगे, सीधे ओखे से ओखे चल जाएंगे है। साबिया कुछ सहेगी है, आरती सीधे कहाँ से एक से सीधा ओखे चल जाएगी से। तो कह रहा है कि जो अब जो अनियंत्रित वाली जो गति है, क्या उसके बारे में हम लोग अध्ययन करना जरूरी है कि अध्ययन करने से कुछ नुकसान कम होगा कि? तो हाँ, कम होगा से। क्या कहते हैं? कुछ वस्तुओं की अनियमित गति का अध्ययन करना, उन्हें नियंत्रित करने के विषय में जानना क्या है? आवश्यक है। पहला है 7.1 गति का वर्णन। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। एक निर्देश बिंदु होता है। निर्देश बिंदु क्या होता है? जैसे हम कहें कि मेरा घर, इसमें से कौन देखा हुआ है? तुम देखा हुआ क्रिस? सब देखी। तुम मेरा घर देखी हुई? मेरा घर अच्छा मान लो तुम नहीं देखी हुई है। अच्छा, ऐसा कोई आदमी है जिसको मेरा घर नहीं देखा हुआ है, सही। अब उसको हम कहेंगे कि यहाँ से 1 किलोमीटर मेरा घर दूर है, चल जाइए, चल जाएगा? नहीं जाएगा। अब उसको हम कहेंगे 1 किलोमीटर दूर है, उतरेगा नीचे सीढ़ी से और चल जाएगा 1 किलोमीटर, उसको मेरा घर मिलेगा? और उस तरफ चल जाएगा, मिलेगा? उसको कहाँ जाना पड़ेगा? इस तरफ जाना पड़ेगा। तो एक फिक्स बताया ना कि उसको दायां बायां बता रहे हैं ऐसे, तो कहेंगे कि पहले यहाँ से जाइए, एक रोड मिलेगा, वहाँ से घूम जाइएगा। तो जहाँ से घूमने के लिए कह रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निर्देश बिंदु। वहाँ से क्या कीजिए, वहीं से मेन बिंदु वही है। तो हम किसी को, कोई वस्तु किस स्थिति में है, गति में है कि विराम में है, इसको हम कैसे फिक्स करेंगे? उसे हम फिक्स करेंगे किससे? निर्देश बिंदु से फिक्स करेंगे। किससे फिक्स करेंगे? निर्देश बिंदु से। दोबारा पढ़िए। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं। निर्देश बिंदु निर्धारित कर। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। माना कि किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। हम मान लीजिए कोई जो है स्कूल कहाँ से है? रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किया। हमने क्या किए हैं? रेलवे स्कूल कैसे निर्धारित किए हैं? तो रेलवे स्कूल की स्थिति को कैसे निर्धारित किए हैं? तो रेलवे स्टेशन के सापेक्ष निर्धारित किए हैं। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन एक क्या है? रेलवे स्टेशन एक निर्देश बिंदु है, एक निर्देश बिंदु है। हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकते हैं। इसीलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहते हैं। आपसे पूछेगा कि मूल बिंदु किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं मूल बिंदु? हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, उसे मूल बिंदु कहते हैं।
जो निर्देश बिंदु है, निर्देश बिंदु को ही क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु किसे कहते हैं, आपसे पूछा गया मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो जो निर्देश बिंदु है उसी को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। निर्देश बिंदु एक के अलावा अधिक भी हो सकता है। जैसे हम पूछे कि हमको जाना है चांदनी के घर, चांदनी क्या बताएंगे, सर पहले कोचिंग बस उतरिए और जाइए कॉलेज वाला रोड पे है, आगे जाएंगे तो वो मिलेगा कॉलेज का गेट मिलेगा, उस तरफ से बाएं मुड़ जाइएगा, मान लीजिए बाएं मुड़ जाइएगा, अब बाएं मुड़िएगा उसके आगे मुखिया के घर आएगा, मुखिया के घर से मुड़ जाइएगा दाएं, वही जगह मेरा घर है पीपल के पेड़ के नीचे। तो हम कई जगह बता दी, एगो कहे कि यहाँ से पहले कॉलेज वाला रोड में जाइए, फिर कॉलेज से बाएं मुड़िए, उसके बाद कहाँ जाइए पीपल के पेड़ तक। तो कई हुआ निर्देश बिंदु, जो निर्देश बिंदु उसी को हम कहते हैं मूल बिंदु भी कहते हैं, निर्देश बिंदु को ही कहते हैं मूल बिंदु। तो आपसे अगर हम सवाल पूछेंगे कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो सवाल का जवाब लिख के लाइएगा कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। वेरी गुड। आगे है सरल रेखीय गति। अब देखिए क्या है सरल रेखीय गति है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, गति सरल रेखा पर हो रहा है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर हो रहा है, सरल रेखा पर। ई है सरल रेखा और ई है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। गति का सबसे साधारण प्रकार सरल रेखीय गति है। गति का सबसे सिंपल प्रकार कौन है, सरल रेखीय गति। हमें सबसे पहले एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। व्यक्त क्या होता है, व्यक्त का मतलब होता है डिनोट करना, बताना कैसे व्यक्त होता है। माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है, मान लीजिए क्या है, कोई सरल रेखीय पथ पर गतिमान है, चल रहा है। वस्तु अपनी स्थिति बिंदु O से प्रारंभ करती है, जिसे निर्देश बिंदु माना जा सकता है। कोई वस्तु है अपना गति कहाँ से शुरू करती है, O से, और उस O को हम क्या कह दिए हैं, उस O को कह दिए हैं निर्देश बिंदु कह दिए हैं। ठीक है, निर्देश बिंदु कह दिए। चित्र 7.1 माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में A, B, C और की स्थितियों, वस्तु की स्थितियों को प्रदर्शित करता है। क्या जगह है, A है, B है, C है। पहले यह C और B से गुजरती है तथा A पर पहुंचती है, इसके पश्चात यह उसी पथ पर लौटती है और B से गुजरते हुए C तक पहुंचती है। और ये क्या कह रहा है, माना कि विभिन्न क्षणों में A, B और C वस्तुओं की स्थिति प्रदर्शित करते हैं। पहले यह C और B से गुजरती है, पहले कहाँ जाते हैं, C से B और फिर A पर पहुंचती है, इसके पश्चात उसी पथ पर वापस लौटती है, B से गुजरते हुए C तक पहुंचती है। वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी OA प्लस AC प्लस अर्थात 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर बराबर 95 किलोमीटर है। यह वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है। किसी वस्तु की तय की गई दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है। इसे कहा रहा है कि क्या कह रहा था, देखिए तो क्या कह रहा है, कहो क्या कह रहा है, क्या बोला है, A, B और C की स्थिति में जाती है। पहले यह C और B से गुजरती है। सबसे पहले C पर कहाँ है, पहले कहाँ जाता है, यहाँ से चलना शुरू किया, पहले कहाँ गया C और उसके बाद B, सही है, B पर, तथा फिर कहाँ पहुँचती है, उसके बाद पहुँच गया A पर, पहुँच गया A पर। इसके पश्चात वह उसी पथ पर पहले यहाँ शुरू किया, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, फिर उधर से वापस आ गया। इसके पश्चात उसकी पथ पर लौटती है और B से गुजरते हुए C तक पहुँचती है। फिर B से गुजरते हुए कहाँ तक पहुँच गया, पहले यहाँ शुरू हुआ, यहाँ चला, फिर कहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर तो वापस लौट के आया, कहाँ गया, C पर लौट के आ गया। तो कह रहे हैं कितना किलोमीटर चल गया है, देखिए कितना किलोमीटर चल गया है। कोई यहाँ कितना है, क्या कितना है, वेरी गुड। तो कोई यहाँ से यहाँ पहुँच गया, कितना चला गया, 60, और उधर से वापस आ रहा है, तो 60 से वापस आके यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, तो कितना किलोमीटर हो गया, 35 हो गया, 35 हुआ, सही है। तो 60 और 35 कितना हो गया, 95। देखिए कैसे हुआ, से देखिए यहाँ से यहाँ पे 60 हो गया और 60 हो गया, यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ जोड़िए 60 और 5 65 70 75 80 85 90 और 5 95, कितना पहुँच गया, 95 पहुँच गया। इसको अगर ऐसे नहीं जोड़ पाए तो ऐसे जोड़ देंगे। पहले कितना गया है 60 और दूसरा बार कितना उधर से वापस आया है, तो 60 और माइनस के कितना 60 और माइनस के 25, कितना हो जाएगा
तो 5 और 6 में से 2 गया तो यहाँ 5 में से 2 गया तो 3, तो पहले चला था 60, अब चला 35, कितना हो गया है? हो गया है वो 95 किलोमीटर हो गया है। यही तक है, कितना चला गया है? 95 किलोमीटर वो चला गया है। सही, तो कितना दूर चला गया? कोई ओ से लेके ए पर गया, ए से फिर आया सी पर, कितना किलोमीटर चला गया? 95 किलोमीटर चला गया। तो क्या बोला है? हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है। किसके लिए? दूरी के लिए। दूरी के लिए केवल अंकीय, ये सब क्या है? अंक है। ठीक है, ऐसी सब संख्या है। अंक कौन होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये सब क्या है? अंक है। आइए दोनों को मिला दीजिए, 1 और 2, कितना हो गया? 12। ये क्या हो गया? संख्या। ये सब है अंक, आई है संख्या। ये सब क्या है? संख्या। क्या लिखा था? केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, न कि गति की दिशा की होती है। सिर्फ एक ही दूरी में क्या चाहिए? दूरी के लिए केवल क्या चाहिए? अंकीय मान चाहिए, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। आपसे पूछेगा क्या दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता होती है? दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो लिखेंगे न कि दिशा की, केवल किसकी आवश्यकता होती है? थोड़ी सी और बढ़िया में ड्राइव कर लेते हैं। यहाँ हमें किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता होती है? अंकीय मान की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु की दूरी को, किसी वस्तु के दूरी को निर्धारित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्या लिखा है। ऐसी राशियां जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण है। इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति O से उसकी अंतिम स्थिति C तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यह दूरी आपको A से गुजरते हुए O से C तक के विस्थापन का अंकीय मान देगा। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति की न्यूनतम दूरी को उसको विस्थापन कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे विस्थापन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन किसे कहते हैं? वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अब देखिए क्या कहना है। ऐसी राशियां जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जाता है, किया जा सकता है। अच्छा, कुछ ऐसी राशियां होती हैं, कुछ ऐसी राशियां होती है जिन्हें केवल उनके अंकीय मान द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब आप जब पढ़ेंगे ना तो पढ़ेंगे राशि के तरह होता है, राशि दो तरह होता है। फिजिक्स में राशि दो तरह होता है, दो तरह के। एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। इस किताबें नहीं दिया हुआ है, आप समझिए। एक होता है सदिश, एक होता है अदिश। एक होता है सदिश और एक होता है अदिश। अदिश क्या होता है? जिसे केवल मान की आवश्यकता होती है। और सदिश कैसा होता है? क्या होता है? जिसको मान के साथ साथ क्या चाहिए? दिशा भी चाहिए। अभी क्या लिखा था? इसमें किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो दिशा की आवश्यकता नहीं होती तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अदिश। जिसमें दिशा की आवश्यकता होगी उसे क्या कहेंगे? सदिश। हाँ सुना तुम, हाँ मुस्कुराओ नहीं, मारेंगे मुस्कुराएगी। जिसे केवल कुछ में होता है सदिश, कोई होता है अदिश। सदिश किसे कहेंगे? जिसमें दिशा के साथ साथ मान भी चाहिए तो कहेंगे सदिश, केवल मान चाहिए तो कहेंगे अदिश। इसको दोबारा पढ़िए। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण होता है। अंकीय मान ये याद रखिएगा। इसको लाल रंग से कर देते हैं। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका क्या होता है? परिमाण होता है। इस उदाहरण के द्वारा आप क्या वस्तु के प्रारंभिक स्थिति O से अंतिम स्थिति C की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यह आपको A से गुजरते हुए O से C तक के विस्थापन का अंकीय मान देगा। अब देखिए क्या कह रहा है, इस फोटो में कह रहा है, इसको पढ़ रहा है। चलेगा।
इसको बुला के लाते हैं, इन्हें भाग देता है इन्हें। देखिए तो कह रहा है कि इसको क्या करना है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति से सी की दूरी निकालना है। प्रारंभिक स्थिति इसमें कह रहा था कि वस्तु चलना कहाँ शुरू किया था ओ से, अब चल के कहाँ पहुंच गया था ए तक, वापस कहाँ गया था सी तक, तो कितना दूर चल गया था, तो 95 किलोमीटर चला गया है। सही है। अब कहा क्या है, विस्थापन किसे कहते हैं, वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की बीच दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो वस्तु चलना कहाँ शुरू किया है ओ से, अब अंतिम में कहाँ पहुंच गया है सी पर, अंतिम में वहां से घूम के कहाँ पहुंच गया सी पर, तो उसका विस्थापन कितना हुआ, यहाँ से यहाँ की बीच दूरी को कहेंगे विस्थापन, यहाँ से यहाँ की बीच दूरी को क्या कहेंगे विस्थापन किसे कहते हैं, प्रारंभिक और अंतिम, शुरू कहाँ से किया है, यहीं से, ये प्रारंभिक है कि ये अंतिम है कि, तो प्रारंभिक और अंतिम की बीच दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। शुरू कहाँ से किया है 0 से, अब पहुंचा कहाँ पर है 25 पर, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा 25 किलोमीटर हो जाएगा। दूरी क्या हुआ 95, अब विस्थापन कितना हुआ 25। अब देखिए आगे आपको बताएंगे, अभी हमको बताएंगे विस्थापन किसे कहते हैं। विस्थापन आपको याद रखना है, विस्थापन किसे कहते हैं, क्या कहिएगा, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। सही, वस्तु के अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच दूरी को कहते हैं विस्थापन। अच्छा, इसके आगे पहले विस्थापन समझ लीजिए। यहाँ फोटो में आ रहा है कि तुमको देखेंगे, कैमरा में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो किसी और पृष्ठ पर चलेगी, चलिए कहीं और चलते हैं। चलिए, आपका स्वागत है यहाँ इस पे, ये आ रहा है कि देखिए, हम कहें यहाँ से कौन, क्रिस। सही, क्रिस कहाँ से ए से चलना शुरू किया, कहाँ पर पहुँच गया बी पर। यहाँ के बीच दूरी कितना है, मान लीजिए 8 किलोमीटर है, कितना है 8 किलोमीटर, और यहाँ से पहुँच गया सी पर। सही, यहाँ से ये मानिए 15 किलोमीटर है, ये कितना है 8 किलोमीटर, ये है 15 किलोमीटर। सही, तो बताओ उसका दूरी कितना हो गया, कितना दूर चल गया है, कितना चला गया है 8 और 10, कितना 18 किलोमीटर चला गया है। सही, कहाँ से शुरू किया है ए से, कहाँ पहुंचा है सी पर, ए से शुरू किया, कहाँ पहुंचा सी पर, तो दूरी कितना चला गया, यहाँ चला गया 8, ये चला गया 15, कितना हो गया 8 18 और 15 में है, गलती लिख दिए तुम लोग, बोली ना है, सोची कि जाने दे, बोले गलती से सर्दी के होगा, कितना हो जाएगा 23 किलोमीटर हो जाएगा। सही है। अब कह रहा था कि विस्थापन में क्या पढ़े हैं, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, शुरू कहाँ से किया है क्रिस, ए से, अब पहुंचा कहाँ है सी पर, तो ए से शुरू किया और सी पर पहुंचा। तो कोई एगो आप जाने, एगो कहते हैं, हम लोग कहता है कि अगवाहे पैरा, अगवाहे जानते हैं क्या होता है, अंग्रेजी में उसे कहते हैं शॉर्टकट। सही, तो अगर मान लो अब शॉर्टकट में जाना है क्रिस को, तो कैसे जाएगा, सीधे की करेगा क्रिस, सीधे ए से कहाँ पहुंच जाएगा सी पर, है। तो ये अगवाहे हो गया कि इसको यहाँ से घूम के ऐसे नहीं जाना पड़ा, सीधे वहां बेचारा ले पहुंच गया। तो ये 8 है, ये 15 है, तो पाइथागोरस एक प्रमेय होता है, उसको लगाइए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 आ जाएगा। सही, अगवाहे होता है छोट होता है छोट। तो अगर हम कहें कि क्रिस के विस्थापन कितना हो गया, दूरी कितना हो गया 23 किलोमीटर, और विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन हो गया 17 किलोमीटर हो गया उसका विस्थापन। बात सही है कि
कोई पूछा है कि 17 कैसे आया है, तो कैसे आया है, हम क्या किए हैं 8 के स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर ऐसा कर दिए हैं रूट अंडर। कितना हो जाएगा 8 के स्क्वायर 64 और 15 के स्क्वायर 225 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 8 9 289 बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। सही, तब विस्थापन क्या हुआ 17। अगर विस्थापन 17 हुआ तो अगर हम कहीं अभी विस्थापन निकालने के लिए तो अब की बात इसके लिए हम पहुंचाते हैं रानी को। सही, ई है 3 ई है 4 और ई है 5। हम जिससे पूछेंगे वही, कोई ए से चलना शुरू किया है, सही ए से चलना शुरू किया है और बी पर पहुंचा है, फिर कहाँ पहुंचा है सी पर, सही है। तो हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। तो बताओ दूरी कितना है और बताइए विस्थापन कितना है, हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। बताइए दूरी कितना है बताएगी रानी। जाने वाला कोई रुका है नहीं, तो दूरी बताएगी रानी। किसका नाम है रानी, बताओ दूरी कितना चला। कैसे करेगी कि 3 और 4 बराबर कितना हो गया 7। अब बताएगी, तुम ही बताएगी विस्थापन कितना हुआ। विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन हुआ 5। बैठो, अब बताएगी चांदनी क्या बात सही है कि झूठ है। काहे सही है, क्योंकि विस्थापन किसे कहते हैं अगवाहे पैरा यानी शॉर्ट को क्या कहते हैं विस्थापन, और दूरी तो समझ में करते हैं तो दूरी तो होता है ऐसे। ठीक है, और एक बात और देख लीजिए। सही, सारा कहानी इसी करते हैं। अब हम कहें कि क्रिस कहाँ से शुरू किया ए से, सही कहाँ पर गया बी पर, सही और यहाँ ई है, इसके पीछे 10 किलोमीटर, इसके पीछे 10 किलोमीटर और इसके पीछे 10 किलोमीटर, आइए 10 किलोमीटर। सही, ए से शुरू किया अब पहुंच गया कहाँ पर बी पर। अब पहुंच कहाँ गया है, अब पहुंच गया है ई है डी पर। सही, ए से गया बी, बी से गया डी पर। सही, तो कौन बताएगा, हमको निकालना है दूरी आरती और निकालना है विस्थापन। तुम सबको निकालना है, सही है। जोड़ के बताइए कि दूरी कितना चला है वो, अब विस्थापन कितना है। 30 का नहीं है, दूरी कितना हुआ 30 विस्थापन 10 गलती ऐसे बोला समझ में मेरा बात समझ में नहीं आया। सच में कैसे बनाए समझ में नहीं आया। हम बना नहीं रहे हैं, हम बता रहे हैं कि चलना कहाँ शुरू किया है। ए से कहाँ तक पहुँच गया है, डी तक पहुँचा है। तो बताइए कितना किलोमीटर चल गया वो 20। तुम बता प्लीज 40 और सही और इधर कम है, अभी और लगाइए उसको ना 70 गलती और और कोई दूरी क्या है, विस्थापन की दूरी क्या है, दूरी कितना 30, विस्थापन 10। गलती। देखिए कैसे, अगर वो एस चलना शुरू किया है, यहाँ से हम क्रम को चेंज कर देते हैं। वो यहाँ से यहाँ जाएगा, कितना किलोमीटर जाएगा 10 और यहाँ से यहाँ गया तो 20।
यहाँ से यहाँ गया तो, 30, यहाँ से यहाँ गया तो, 40, वेरी गुड। अब यहाँ से यहाँ गया तब, 50, यहाँ से यहाँ गया तो 60, कितना किलोमीटर गया? 60, कितना चला? 60 किलोमीटर। ना बुझा यार? यहाँ से यहाँ कितना किलोमीटर हो गया? 40, आई 50, आई 60। सही है कि? कहाँ से छोड़ दिया बताइए? ये वाला ये 10 हुआ, ये 10, ये 10, ये 10 कितना हो गया? तो लिखिए ये 10, इसको लिख दिए, फिर ये 10 और फिर ये 10 और फिर ये 10। सही है? हेलो। ठीक है, थोड़ी देर बैठे 5 बजे करीब में। ठीक है, अब छूटा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कितना चला? 40। अब वो 20 से अच्छा थोड़ा इसलिए कूद के यहाँ पहुंच जाएगा से, पहले यहाँ से यहाँ आएगा, आएगा कितना हुआ? 10, लो 10। अब फिर यहाँ पहुंच गया है, अब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, कितना पहुंचेगा? 10, कितना हो गया? 60 हुआ कि? हाँ कि ना? टेंशन में हो गई कि नहीं? अब बताइए विस्थापन क्या बताए थे? विस्थापन क्या होता है? अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी। अंतिम पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु है ए, अंतिम बिंदु कितना है? D, अंतिम बिंदु है डी। तो बताइए ए और डी के बीच की दूरी कितना है? 60, कितना है? 10 और 10 कितना हुआ? 20। हाँ कि ना? तुम लोग तो सफा गोबर कर जा रहे हैं। बताओ आरती, नहीं तो आरती कहेगी कि मतलब छूट गया वो तो। ये ए बी सी डी ई सही है। इसकी बीच दूरी मान लेते हैं 10 10 10 10 और बढ़ाएंगे ये कितना? 10 सही। और अब वो घूमते घूमते कहाँ पहुंच गया है? कलम चेंज कर दीजिए, ए बी सी डी ई। वो यहाँ से घूम के पहुंच गया है कहाँ पर? सी पर पहुंच गया है। सही है। तो आप हमको निकाल के बताइए कि दूरी कितना चला है और विस्थापन कितना हुआ है? 60, दूरी कितना? 60, अब विस्थापन 30, अब गलती हो तो मारेंगे। क्रिस नहीं बोलेगा तुम? 30, दूरी कितना? 30 ना, दूरी 60, दूरी 60, अब विस्थापन 30, 30, दूरी कितना? 60, अब विस्थापन कितना? 30, सही। अब गलती हुआ समझना। दूरी कितना हुआ यहाँ से यहाँ? ई ई ई ई 50 से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से 80, कितना हुआ? बुझाता नहीं है? तो यहाँ से जाएगा तो फिर आएगा कि नहीं आएगा? वो किसी ने यहीं से मुड़ जाएगा दिल्ली, उतने दूर के बनाए। अभी तो तुम्हें पता है विस्थापन कितना हुआ? यहाँ से विस्थापन क्या होता है? अंतिम बिंदु और लास्ट बिंदु के शुरू बिंदु के बीच की दूरी। कहाँ शुरू किया है? ए से कितना? 10, कितना? 10 कितना होगा? ये 20। तू कहाँ बता दिया? वो तो गलत तो बताया। सही। अपना आप ही ने अपने गुरुजी के सिखावे से है। ये देखो हाथ चल रही है। सही। देखिए कहाँ से शुरू कर रहा है? ए से कहाँ गया? बी पर, फिर कहाँ गया? सी पर। अब कहाँ पहुंच गया? फिर उधर से घूम के पहुंच गया है। नहीं इससे घुमाइए, घूम के कहाँ पहुंच गया है? बी पर घूम के पहुंचा है। सही। इसके बीच की दूरी कितना है? 40। इसके बीच की दूरी कितना है? 40। सही। अब क्या है? आप हमको निकालिए, बताइए, निकालिए दूरी और क्या निकालिए? निकालिए विस्थापन।
दूरी होगा 120। दूरी कितना? दूरी 120। अब विस्थापन 40 नहीं 80 80 कहाँ से उठा? दूरी कितना? यहाँ से यहाँ गया कितना? 40। यहाँ से यहाँ, 80 और यहाँ से यहाँ 120। दूरी कितना हो गया? 120। अब विस्थापन कितना होगा? सिर्फ यहीं से यहीं ना, कितना हुआ? 40। सही है। अब देखो, तुम लोग खाली समय पास कर रहे हो, मारेंगे बड़ी मार। कहाँ शुरू किया? ए से, फिर बी, फिर सी, फिर कहाँ पहुंचा? बी पर, फिर कहाँ पहुंचा? ए पर पहुंच गया। शुरू कहाँ से किया है? पहुंचा कहाँ? बी पर कहाँ पहुंचा? कहाँ पर? ए बी सी होते फिर वापस कहाँ आ गया? ए पर। इसके बीच की दूरी 20, इसके बीच की दूरी 20, मान लो इसके भी 20 और इसके भी 20, तो बताइए दूरी कितना हुआ? दूरी कितना हुआ? दूरी हो गया। अब विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन हुआ 0। जहां से शुरू था वहीं पहुंच गया। कितना हुआ? 0। मान लो साबिया यहां से गई घरे, यहां से शुरू की साबिया चलना, कहाँ गई? घरे। और घर से फिर कल सुबह आई पढ़े, कहाँ? यहीं पर। बताइए इसका विस्थापन कितना हुआ? 0 हुआ। वेरी गुड। अब मान लो, अब एक और कथन है, तो विस्थापन क्या हुआ था? अच्छा अभी एक और देखिए, तो कोई यहाँ से चला शुरू किया ए से, कहाँ पहुंच गया? बी पर। इसकी बीच दूरी कितना किलोमीटर है? 20 किलोमीटर। बताइए दूरी कितना है? 20 रहेगा। अब विस्थापन कितना रहेगा? अरे विस्थापन भी रहेगा 20, क्योंकि बी वजह रुक गया है, वो वापस नहीं आया है, हाँ कि ना? ठीक है। बड़ा देखिए, कह रहा है कि कहाँ चला? ए से चला शुरू किया, कहाँ पहुंचा? बी पर, सही। और बी से फिर कहाँ पहुंचा? सी पर। और सी पे जाके क्या हो गया? रुक गया। इसके बीच 40 किलोमीटर, इसके बीच 20 किलोमीटर। बताइए दूरी कितना? दूरी कितना? अब बताइए विस्थापन कितना? विस्थापन कितना? 60। तो जाके रुक गया ना, तो इसके बीच जितना दूरी उतना ही विस्थापन होगा, हाँ कि ना? दूरी सब बोल देता है विस्थापन। ए से शुरू हुआ, कहाँ गया? बी पर, फिर कहाँ गया? सी पर जाके रुक गया। इसके बीच की दूरी कितना किलोमीटर? मान लीजिए 12 किलोमीटर, और इसके बीच की 8 किलोमीटर। बताइए दूरी कितना? दूरी। अब विस्थापन भी कितना? 20। बस सही है। वेरी गुड। अब समझिए, अब इधर है ए से शुरू किया है, इस तरफ ए से कहाँ गया? वो बी पर, सही। इसके बीच दूरी कितना है? 10। अब की बार पहुंच गया सी पर, सही है। इसके भी बीच दूरी कितना है? 10। तो बताइए ए से चला शुरू किया है और कहाँ पहुंचा है? सी पर। तो दूरी कितना? यहाँ से गया 10, यहाँ से गया 10, यहाँ से आया 10, 20, पहुंचे कहाँ पर? सी पर। कितना हो गया? 30। अब विस्थापन बताइए, विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन कितना हो गया? नहीं, ए से शुरू किया है, पहुंचा कहाँ पर है? सी पर। तो कितना हो गया? 10। विस्थापन हुआ 10। अब वो 10 किसमें हुआ? माइनस में हुआ, कि जहां शुरू किया था उससे पीछे ही चल गया है। शुरू किया था ए से, उसको यहां रुक जाना चाहिए, वो चला गया पीछे, ले। तब विस्थापन क्या क्या हो सकता है? तो तुम लोग क्या देखी? दूरी और विस्थापन। विस्थापन एक बार 0 हो गया था कि एक बारी दूरी के बराबर हो गया था, 20 के बराबर 20, और एक बारी माइनस भी आ गया है कि अब यहाँ पर। तो क्या तरह हो गया? विस्थापन 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा क्या था? दूरी हमेशा क्या था? प्लस था। वेरी गुड। अब चलिए वापस अपनी किताब पर। समझ में आया कि नहीं आया? आया। समझ में आया तो ध्यान से समझिएगा। अब देखिए क्या करना है।
देखिए तो इस सवाल के बारे में तुम भी बताना से कहा है कि क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है। वापस रखो उसको, रखो उसको, देखना इधर है, देखा उधर। कह रहा है कि वस्तु के विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर हो सकता है। हाँ हो सकता है। कथी कह रही है, यहाँ से ए से शुरू किया था और बी पर गया था, इसके बीच की दूरी 20 किलोमीटर, तो दूरी कितना 20 और विस्थापन कितना 20, तो क्या उसके बराबर हो सकता है। हो सकता है। वेरी गुड। आगे कह रहा है चित्र 7.1 में देखिए, ओ से लेकर ए तक की वस्तु की गति के तय की दूरी 60 किलोमीटर है तथा विस्थापन का परिमाण भी कितना है 60 किलोमीटर है। सही तो है। ये कह रहा है कि साथ में देखिए, इसमें कह रहा है कि ए से ओ से कहां पहुंचा है ए पर, तो इसके बीच की दूरी कितना है 60, इसके बीच की और वहीं पे जाकर रुका है, तो विस्थापन कितना होगा, विस्थापन भी कितना होगा 60 ही होगा। तो दूरी और विस्थापन दोनों क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। अच्छा आगे दिया हुआ है, ओ से ए तक तथा पुनः बी तक गति के दौरान तय की गई दूरी 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर बराबर 25 किलोमीटर, जबकि विस्थापन का परिमाण 35 किलोमीटर होगा। कह रहा है कि कहां से कहां गया है, ओ से गया है ए, ओ से गया है ए और ए से गया है बी, तो कितना किलोमीटर हो गया, तो ये हो गया है 85 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन के मान कहां पहुंचे, देखिए ध्यान से, इसे कह रहा है कि कोई है ओ से चला कहां पहुंच गया ए, और ए से कहां पहुंच गया फिर बी पर, यहां से चला पहुंच गया ए पर, ए से पहुंच गया बी पर, तो बताइए दूरी कितना, दूरी कितना 60 और 25 85, और विस्थापन कितना, विस्थापन क्या होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितना है 35, विस्थापन कितना 35। सही है। तो विस्थापन का परिमाण कितना है 65 किलोमीटर, तय की दूरी 85 किलोमीटर के बराबर नहीं है। तो कभी विस्थापन बढ़ हो जा रहा है, कभी विस्थापन बराबर हो रहा है, और कभी उससे छोड़ रहा है, कभी जीरो भी हो गया था। हम देखेंगे कि गति के दौरान विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है। क्या शून्य हो सकता है कि हो गया सकता है, कैसे, जहां से साइकिल चलना शुरू की थी और फिर वही पहुंच गई, तो कितना हो गया था जीरो। तो मतलब ठीक नहीं है, ठीक है। तो मुंह कहे बनाई हुई है, आया मुस्कुरा ऐसे होगा, मुस्कुरा सही। किसी को कहते ना मुस्कुराने के लिए तो बहुत मुस्कुरा रही है, किसी को कहते मुस्कुराने के लिए तो मुंह बनाई हुई है। रोजा है या अल्लाह, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी। ठीक है। क्या हुआ, अरे तुम तो होली खेल रही है। ठीक है, पढ़ा रहे हैं, फोन करते फिर बाद में। मेरी बेटी है सही, होली खेलने गई हुई है। लड़का सब तीसरा मतलब होली खेल जाता है, जिसकी गोदी में बैठ गया चल गया, होली खेल लिया है। सियान से ना होता है कि कोई जाएगा तो नहीं जाएंगे हमसे, है कि नहीं। देखिए तो कह रहा है कि अभी जितना भी गए हैं, क्या दूरी कहीं जीरो हुआ है, दूरी जीरो हुआ है, दूरी जीरो नहीं हुआ है, विस्थापन जीरो हुआ है, विस्थापन जीरो हुआ है जीरो, लेकिन दूरी जीरो नहीं हुआ है। तो वही कह रहा है कि विस्थापन, यहाँ देखिए गति के दौरान विस्थापन का परिमाण शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी। यदि हम मान लें कि वस्तु गति करते हुए पुनः वह जीरो ओ तक ही आ जाती है, तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है, अतः विस्थापन शून्य है। यद्यपि इस यात्रा की तय की दूरी ओ ए प्लस के एओ 60-120 किलोमीटर होगा। इस प्रकार कह रहा है हंसी भी जबरदस्त है ये।
विस्थापन का परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है। वस्तु की गति तय की गई दूरी परिमाण कह रहा है कि कोई ओ से शुरू किया गया ए पर और ए से आ गया ओ पर, तो कितना दूरी तय कर देगा? देखिए तो नहीं, विस्थापन पूछ नहीं रहे हैं, दूरी पूछ रहे हैं। 120। वेरी गुड, 120। अब देखिए इस प्रकार दो विभिन्न भौतिक राशियों दूरी और विस्थापन का प्रयोग कर पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात किया जा सकता है। आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि कहाँ से प्रारंभिक स्थिति है और कहाँ क्या है अंतिम स्थिति है, इसका ध्यान रखना है से सही। और जो तुमको बता रहे हैं बहुत काम चीज बता रहे हैं, कितना बारीकी बात कहे हैं कि बहुत होशियार आदमी जो 10वीं क्लास पास कर गया है उससे पूछना कि भैया कोई आदमी ए से गया है बी पर और बी से फिर वापस आ गया है ए पर, तो 10 किलोमीटर दूरी है ए से बी के है और बी से ए की 10 किलोमीटर दूरी है, तो कितना दूर गया है, कितना विस्थापन गया है, वो नहीं बता पाएगा। जैसे क्या रही किताब खूब ध्यान से पढ़िए, खूब नहीं मस्त किताब हम देखेंगे, जिसे हम अंडरलाइन कर रहे हैं हम किताब चेक करेंगे सोमवार की सही। जिसका भी नहीं रहेगा अंडरलाइन किया हुआ मारेंगे परिमाण, लेकिन कुछ नहीं करना, घर जाना दिन किताब अंडरलाइन कर दो उसे, खाली किताब में से रन देना से नहीं पढ़ के आना से मारेंगे परिमाण। आगे है क्रियाकलाप 7.3। 1 मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए। रस्सी समझ रहे हैं, मीटर स्केल समझ रहे हैं। बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे होते हुए जाएं, अपने द्वारा तय की दूरी और विस्थापन के परिमाण को मापें। दोनों भौतिक राशियों को मापने में आप क्या अंतर पाते हैं? कह रहा है कि एक रस्सी ले लीजिए, 1 मीटर दे लीजिए, इसको क्या कीजिए, बास्केटबॉल खेलने में नहीं, तो बास्केटबॉल ऐसे खेलता है, तो जो बास्केटबॉल ऐसे खेले, मच्छर आ गया, तो जो बास्केटबॉल खेले वाला है उसकी एक कोना से लेके वो कोना तक आपको क्या करना है, नाप लेना है, और नाप के बताना है कि कितना दूरी है, कितना विस्थापन है, पता चल जाएगा कि ठीक है। आगे है क्रियाकलाप 7.4। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। स्वचालित वाहन समझते हैं? स्वचालित ऑटोमेटिक अपने आप चलता गाड़ी है कुछ नाम सुने ऐसे? टीवी में देखे कि ऐसे गाड़ी होता है जिसमें ड्राइवर देखा था जो चलते रहता है, तो वे गाड़ी कौन है? स्वचालित वाहन है। उसमें एक यंत्र लगा होता है, यंत्र लगा होता है जो क्या करता है, तय की दूरी को प्रदर्शित करता है, कितना दूरी तय किया गया है। इस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। देखिए सही है, वाहनों में एक यंत्र लगा होता है, उनके द्वारा तय की दूरी को प्रदर्शित करता है, इस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। आप देखा है कि मोटरसाइकिल में तुमने देखा होगा से, मोटरसाइकिल जब पापा चला रहे होते हैं, आप जब पीछे बैठे होते हैं तो देखते हैं उसमें लिखा रहता है कि गाड़ी ऐसा बना रहता है गोल, उसमें लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे खांचा बना रहता है। इसका मतलब है गाड़ी 1,23,456 किलोमीटर गाड़ी चल गया है, ऐसा लिखा रहता है कि तो उस जो मीटर है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओडोमीटर। कौन मीटर? ओडोमीटर। हाँ, टेस्ट देंगे तो पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव बना कर देंगे इसे कि गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को किसी मीटर से मापते हैं, तो आप ओडोमीटर। अगर नहीं भरिएगा तो हम मारेंगे परिमाण। सही। कब? होली के बाद आपको टेस्ट लेंगे इसे। उसी लिखा है एक कार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली ले जाया जाता है। भुवनेश्वर है उड़ीसा में, नई दिल्ली ले जाया गया। ओडोमीटर के अंतिम पाठ्यांक और आरंभिक पाठ्यांक के बीच का अंतर 1850 किलोमीटर है। भारत के सड़क मानचित्र की सहायता से भुवनेश्वर तथा नई दिल्ली के बीच की विस्थापन का परिमाण ज्ञात करें। आपको निकालना है। कह रहा है कि एक गाड़ी कहाँ ले गया? भुवनेश्वर से ले जाया गया नई दिल्ली, तो उसके बीच जो हुआ ना, तो जब आदमी देखा जिस समय भुवनेश्वर जा रहा था, नई दिल्ली से जा रहा था भुवनेश्वर, तो यहाँ पर देखा और यहाँ पर देखा, तो इसके बीच का अंतर उसको कितना बता रहा? 1850 किलोमीटर बता रहा। इसका मतलब क्या हुआ? गाड़ी कितना किलोमीटर चला गया है? 1850 किलोमीटर गाड़ी चला गया है। अब आपको क्या करना है, इस सवाल को बना करना है, घर से होमवर्क है। सही, कल के लिए। कल जब शाम के आप आएंगे तो शाम का होमवर्क शाम का ही चेक करेंगे, नहीं बनते आएगा फिर पीटेंगे। सुबह में खुला हुआ है तो सुबह वाला सुबह ही चेक करेंगे, शाम वाला शाम ही चेक करेंगे। प्रश्न क्या है? एक वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी
क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। अगर हो सकता है तो उदाहरण के द्वारा समझाना है इसे। दूसरा है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? तीसरा, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह शून्य नहीं हो सकता है, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की दूरी से अधिक होता है। इसको आपको क्या करना है? बना के आना है सवाल नंबर 1, 2 और 3 को। गलती या सही? सही। आगे है एक समान गति। सही। कितना बज गया है समय? 4:21। किस समझ गई तुम? ओहो, तुम तो बहुत होशियार है। सही। लौकना नहीं है, देखना है। देखिए आगे क्या है? एक समान गति और असमान गति। एक समान मतलब क्या होता है? स्कूल गए हैं? कभी स्कूल नहीं गई है? जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में होता है कभी कभी कि सब बच्चा एक ही ड्रेस पहन के आया हुआ है ऐसे, तो एक समान हुआ कि असमान हुआ? अब कोचिंग में देखते हैं सब अलग अलग ड्रेस पहन ले हैं। कोनो टी शर्ट पहना हुआ है, कोनो क्रॉप पहना हुआ है, कोनो सूट, कोनो पहना हुआ है ऐसे। तो कौन असमान हुआ, कौन एक समान हुआ? स्कूल वाला क्या हुआ? एक समान। और कोचिंग वाला असमान। बात सही है कि? अब देखिए समझ गए आप असमान और एक समान। इतने समझ गए उदाहरण से। अब समझेंगे किताब से। उदाहरण से समझ गए है। जैसे शादी में नहीं होता है, शादी में जिसके घर शादी रहता है, हल्दी में देखे हैं सब कैसे पहने रहता है? करिया। नहीं, हम तो हल्दी पीला पहने थे। वही पूछ रहे हैं, हल्दी में सब एक रंग के पहने रहता है, तो क्या हो गया वो? एक समान। जो बाराती आता है से सब अलग अलग पहने जाता है कि कोनो कोट पहन ले है, कोनो टी शर्ट पहन ले है, कोनो कुछ पहन ले है। सही। हेलो, अरे भेजते हैं। आगे है एक समान गति और असमान गति। माना कि एक वस्तु सीधी रेखा पर चल रही है। एक वस्तु क्या है? सीधी रेखा पर चल रही है। माना पहले 1 सेकंड में 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में 50 मीटर, चौथे सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। पहला सेकंड 50, दूसरा 50, तीसरा 50, चौथा 50। इस स्थिति में वस्तु के प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है। क्योंकि वस्तु समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति एक समान गति कहते हैं। बात सही है कि? हर सेकंड कितना जा रहा है? 50 मीटर जा रहा है हर सेकंड में। तो एक समान हुआ कि असमान हुआ? एक समान हुआ। ठीक बात है। इस तरह की गति इस तरह की गति में समयांतराल छोटा होना चाहिए। समयांतराल क्या है? छोटा छोटा समयांतराल होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जाती है। समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रहा एक व्यक्ति एक असमान गति के उदाहरण है। ये सेशन कह रहा है कि जो ये होता है, क्या होता है? असमान गति। असमान गति कब होता है? भीड़ वाला जगह पर। जैसे आप समझिए कहीं जाम लगा हुआ है, आप जा रहे हैं मोटरसाइकिल से, आप स्कूटी चलाने भी करता है, तो जा रहे हैं स्कूटी से जा रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, तो गाड़ी स्लो करेंगे कि स्पीड करेंगे? आज जैसी भीड़ हट गया, स्पीड फिर भीड़ आ गया, फिर भीड़ हट गया, स्पीड। तो क्या वो जो भीड़ हट रहा है स्लो स्पीड स्लो कर रहे हैं, मुस्कुरा रहा है? क्या है? जब स्लो स्पीड कर रहे हैं तो असमान हुआ कि समान हुआ? असमान हुआ। अब कह रहे हैं कि पार्क में एक दौड़ता हुआ आदमी, पार्क देखे हैं?
नहीं गए हैं? गए कहाँ देखे हैं कार? दिल्ली में। तुम? नहीं, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो कभी आप वहाँ पर पार्क देखने नहीं कैसे जाने गए? कहीं देखें कोई आदमी सब दौड़ते रहता है सुबह सुबह अभी देखिएगा आपको रोड तरफ ना आदमी सब पूरा आदमी सब लोटा ले लेगा, क्या बोलते उसको, डंडा ले लेगा चलते रहता है। तो मान लीजिए कि आदमी जा रहा है और उसी जो आदमी है उसमें एक आदमी है जो दौड़ने वाला आदमी है, लड़का है, दौड़ रहा है। अब जो दौड़ने वाला लड़का है उसके आगे वो आदमी जा रहा है, जगह पूरा भरा हुआ है। तो अब वो रुकेगा कि स्पीड चल जाएगा? रुक जाएगा, उसके बगल से मिलेगा तो उसका स्पीड घट जाएगी, वो से क्या रहेगा? स्पीड घट जाएगा। तो स्पीड घट अब बढ़ हो रहा है तो वो चाल असमान है कि समान है? असमान है। कह रहा है कि इससे पहले वस्तु का समान करती है क्योंकि वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसी गति को एक समान गति कहते हैं। वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है उसे कहते हैं एक समान गति कहते हैं। इस तरह समान गति में समय अंतराल छोटा होना चाहिए। इस तरह की गति में क्या होना चाहिए? समय अंतराल है जो क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। जीवन में कई बार हम देख चुके हैं ऐसा कहानी। ठीक बात है। आगे क्रियाकलाप 1.7.5 दो वस्तुओं ए और बी की गति से संबंधित आंकड़ों को सारणी 7.1 में दिया गया है। ध्यान से देखें और बताएं कि वस्तुओं की गति एक समान है कि असमान है। जो 7.1 में दिया गया है इसे बताना है कि कौन गति समान है असमान है। देखिए तो कह रहा है कि समय 9:30 पर वस्तु द्वारा तय की दूरी मीटर में, वस्तु बी द्वारा तय की दूरी मीटर में। 9:30 पर कितना चला है? 10। 9:45 में 20, 10 बजे 30 और 10:15 में 40। तो इसका कितना मिनट का अंतर है? 15 मिनट का अंतर है कि? ये भी 15 मिनट, ये भी 15 मिनट, ये भी 15 मिनट, ये भी 15 मिनट, सब 15 मिनट का अंतर है कि? तो इसमें क्या सब में 10 बार है? 10 10 10 10 10 10। इसमें क्या है? पहले बार है 7, फिर अगला, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे। तो कौन समान है कौन असमान है? ए समान है कि बी समान है? ए क्या है? ए है एक समान और बी है असमान। समझ में आया कि? ईमानदारी बताओ। हम अपन बड़ाई बच जाते हैं। 9वां क्लास मेरे यहाँ पढ़ने से पहले तुम 8वां क्लास में कहीं भी पढ़ी होगी, सही? जहाँ भी पढ़े हैं, जहाँ भी मान लीजिए कोई पढ़ा होगा से, क्या उसको कोई भी मास्टर किताब ऐसे लाइब्रेरी में पढ़ाया होगा? आपको कभी पढ़े हैं? तुम कभी पढ़ा है? तुमको कभी पढ़ा है? हम भी नहीं पढ़ाए हैं लाइन। आज पढ़ा रहे हैं ना आपसे, सही? हम क्या कर रहे हैं? आपको लाइन पढ़ा रहे हैं। आप क्या कीजिए घरे खूब मेहनत से पढ़िए, सही? आप लोग बहुत होशियार हो जाएंगे इससे। है काम करना लगती मम्मी। काम करना भी तो जरूरी नहीं नहीं तो मम्मी से ना लड़ती है? मम्मी से ना लड़ती है? मम्मी से था वो क्या कीजिएगा, जब बुला के ले नौकर रख लो, भाभी से काम करवाओ, सही? भाभी झगड़ा करने लगा। तो भाभी के गुपचुप चावल लेते जाएंगे इसे खिया देंगे, काम कर रहा कितना खिया देंगे तैयार ना अरे भगवान। सही आरती सुन रही है? सही। अच्छा तब क्या आज के लिए यहीं तक रहने देगी? सही है। यहाँ तक पढ़ लिए हैं, हम इसको यहीं तक रहने देते हैं। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।